जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह डॉक्टर हुमायूं साहब ने और रऊफ़ हसन साहब, नईम साहब ने आपको बताया है बुशरा बीबी की जो सिचुएशन है उसके हवाले से, मैं कुछ थोड़ी सी और भी बात करूंगी, क्योंकि मौजूदा टाइम में रजीम चेंज के बाद आपने पाकिस्तान में ये रिवायत पढ़ती देखी है कि ख़वातीन की टारगेटिंग किस तरह की जाती है। मैं सिर्फ ये हाईलाइट करना चाहती हूँ कि ये सब कुछ किया क्यों जा रहा है। मैं दावे से कह रही हूँ कि आप में से किसी ने बुशरा बीबी को कभी ट्विटर पे नहीं देखा, किसी और सोशल मीडिया के फोरम पे नहीं देखा, किसी पॉलिटिकल फोरम पे बैठ के पॉलिटिक्स करते नहीं देखा। तो क्या वजह है कि उनके साथ इस किस्म का सलूक किया जा रहा है? क्या वजह है कि साबिक वजीर आजम की जो अहलिया हैं, साबिक खातून अव्वल, जिन्होंने इवन खातून अव्वल होते हुए भी कोई स्टेट के प्रोटोकॉल्स इंजॉय नहीं किए, आपने उनको किसी तकरीबात में नहीं देखा होगा कि वो आई हो या उन्होंने कोई सियासी बयान दिए हो। और उनके साथ साथ आप ये देखें कि बाकी खवातीन भी, दीगर खवातीन भी, हमारे जो चेयरमैन हैं उनकी बहनें भी, आज तक उन्होंने कभी किसी भी सियासी मामलात में दखल अंदाजी नहीं की, ना किसी पार्टी के ओहदे को एंजॉय किया है, ना सेनेट में, ना नेशनल असेंबली में, ना किसी सूबाई असेंबली की वो रुकन है। तो क्या वजह है कि उनको टारगेट किया जा रहा है? वजह सिर्फ ये है कि दरअसल निशाने पे इमरान खान है। जिस तरह हुमायूं मोहम्मद साहब ने बताया है कि गैरतमंद इंसान है, उनके घर की उन पर्देदार खवातीन, उनकी बीवी को जिस वक्त टारगेट किया जा रहा है, उनको तकलीफ दी जा रही है, उनको टॉर्चर किया जा रहा है, तड़पाया जा रहा है, स्लो पॉइजनिंग की जा रही है, तो मकसद सारा सिर्फ और सिर्फ इमरान खान से एनआरओ लेना है, कैदी नंबर 804 से एनआरओ लेना है। क्यों? और उसकी वजह क्या है? क्योंकि उसने इस पाकिस्तानी अवाम के लिए हकीकी आज़ादी का ख्वाब देखा है, इस अवाम को शऊर दी है, नौजवानों को जबान दी है, हमारे हकूक की बात की है, खवातीन को सियासत में मकाम दिया है। आज यहाँ पर अलीमा बाजी नहीं है वुमेन विंग की प्रेसिडेंट कमल शौजब इसलिए बैठी क्योंकि वो उसकी पार्टी की रुकन है। यहाँ पे रऊफ हसन साहब बैठे, उनके खानदान का कोई बंदा नहीं बैठा। आप इस वक्त असेंबलियों में जरा नजर दौड़ाएं, इस वक्त आप देखें अपनी हुकूमतों में चाचा, भतीजी, बेटे, बेटियां, वो जनाब अनकंटेस्टेड आसफा भुट्टो साहिबा तशरीफ ला रही हैं, फर्स्ट लेडी का स्टेटस उनको दे दिया गया है। पाकिस्तान के हर असेंबली में आपको मरूसियत नजर आएगी, लेकिन एक पार्टी है जिसका लीडर ने जो कहा है वो करके दिखा रहा है। ये वजह है कि बुशरा बीबी को तड़पाया जा रहा है। क्या बात थी कि 2 महीने तक उनके टेस्ट नहीं किए गए? क्यों नहीं किए गए? जब पहली दफा भी नईम पंजोता ने भी आके बात की, बाकी सब ने, हम सब ने बारहा ये उजागर किया कि वो बता रही हैं कि मुझे तकलीफ है, मेरे हलक से कोई पानी तक नहीं उतारा जा रहा। इतनी टॉर्चर करना, इतना तकलीफ देना, ये सिवाय इसके कि कोई नीच दुश्मन ही कर सकता है कि घर की औरतों को इस तरीके से टारगेट किया जाए। घर की पर्देदार खातून को आप सियासत में घसीटे। पहले इद्दत जैसे घटिया शर्मनाक केसेस में उनको नॉमिनेट किया गया, और इन केसेस की क्या हकीकत है? इन केसेस की हकीकत साबिक इंटीरियर मिनिस्टर ने बड़े खुल के बता दी है। जिसके दौर में ये केसेस बनते रहे, जो राना सनाउल्लाह के दौर में जिनमें ये केसेस बनते रहे, जिस वक्त ये फपकियां कसी जाती थी, साबिका खातून अव्वल के नाम पे इतने बड़ी बड़ी दास्तानें और प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती थी, आज उसने आके बता दिया है कि अगर इमरान खान साहब किसी टेबल पे बैठ जाए, हमारे साथ डील कर लें, तो ये सारे केसेस खत्म हो सकते हैं, वो आराम से बाहर आ सकते हैं। तो अगर इमरान खान साहब के तमाम केसेस सिर्फ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का नतीजा है, तो आप अंदाजा लगाएं कि खातून अव्वल बुशरा बीबी, जो एक गैर सियासी घरेलू पर्दादार, एक इज्जतदार खातून है, उसके ऊपर जिस किस्म के बेहुदा चार्जेस लगाए गए, जिस तरह के इल्जामात और केस लगा के उनको कैद हब्से बेजा में रखा गया है, जबरदस्ती उनको बंद किया गया है, नजर बंद किया गया है, उनको इस वक्त सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा गया, कोई उन तक पहुंच नहीं सकता। उनकी तबीयत खराब हो तो हमें पता ही नहीं है कि उनके साथ क्या अंदर सलूक हो रहा है। डॉक्टर्स की टीम जाती है, हमें यही नहीं मालूम है कि वो किस लिए गई है और क्या ट्रीटमेंट करके आ रही है, किस कदर उनकी तबीयत खराब थी, कितनी तशवीशनाक हालत थी, क्यों उस खातून को इतना टॉर्चर किया जा रहा है? सिर्फ निशाने पे इमरान खान है। सिर्फ इमरान खान से ये डील करनी है कि तुम इस अवाम को आगाही ना दो, इसके हकूक की बात ना करो, गरीबों के लिए कोई काम मत करो, इस मुल्क की जो इकोनॉमिक्स थी उसको टर्न अराउंड करके 6.1 ग्रोथ रेट पे ना लाओ, और उसके अलावा इंडस्ट्री को ना चलाओ, गरीब किसान की फिक्र करना छोड़ दो, अपने नौजवानों को फिक्र करना छोड़ दो, अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम क्यों बुलंद करते हो, जाके तस्बीह पकड़ के क्यों जाते हो, क्यों ला इलाहा इल्लल्लाह जाके अक़वाम मुत्तहिदा में करते हो, ये सब कुछ बंद कर दो। और उस सब के लिए टॉर्चर किसको किया जा रहा है? बुशरा बीबी को टॉर्चर किया जा रहा है, उनको टारगेट किया जा रहा है। मैं यहाँ सवाल पूछती हूँ, आपके 6 सीनियर जजेस ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लेटर लिखा है कि हम अपने फैसले सही तरीके से नहीं दे पा रहे, मुदाखलत हो रही है। मैं सवाल पूछना चाहती हूँ, तो क्या उसी दौर में, उसी वक्त में जब जजेस कह रहे हैं कि हम इंसाफ नहीं दे पा रहे, क्या डॉक्टर्स आपको सही रिपोर्ट दे सकेंगे? वो डॉक्टर जिनको अपनी मर्जी से, जो बुशरा बीबी को जबरदस्ती अपनी मर्जी से ले जाया गया है, अपनी मर्जी के डॉक्टर से जाके चेकअप कराया गया है, और फिर अपनी मर्जी के रिपोर्टें दे के और सारा सारा दिन प्रोपेगेंडा किया जाता है। क्या वजह है कि रात को 11 बजे जो है नहीं वो रुकी एम्बुलेंस, और वो डॉक्टर्स वहां से तेजी से निकल गए और किसी को बताना पसंद नहीं किया कि क्या हो जाए? क्या वजह है कि बुशरा बीबी अंदर बनी गाला में अगर मौजूद थी तो हमें क्यों एक्सेस नहीं दी गई?
کیوں ہمیں بتایا نہیں گیا, ان کی فیملی کو کیوں انفارم نہیں کیا گیا کہ وہ جا کے ملیں, دیکھیں, تسلی کریں. جن کے ذمے ہے وہ, جن کی کسٹڈی میں ہے وہ ذمہ دار ہے. اگر اس وقت ان کے ساتھ کچھ بھی اوپر نیچے ہوگا, جس طرح ہمارے لیڈر نے بات کی ہے کہ پھر جو ذمہ داران ہیں ان کو جواب دینا پڑے گا. اور ہم نہیں چاہتے کہ خدا نخواستہ کوئی ایسی ویسی بات ہو, لیکن حالات اور جو ان کی جو طبیعت کی ناسازی ہے اور جو ان کی فیملی ریزرویشنز اٹھا رہی ہے, اور جس طریقے سے چوروں کی طرح آدھی رات کو یہ جو شب و خون مارا جاتا ہے, خاموشی سے جایا جاتا ہے, پتہ نہیں کون سے ڈاکٹرز کو لے جایا جا رہا ہے اور کیا ٹریٹمنٹ کی جا رہی ہے. اس کے بعد شدید ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کو شوکت خانم میں ان کا علاج ہونا چاہیے, اور یہ جو تمام پولیٹیکل وکٹمائزیشن اور فسطائیت کے نتیجے میں ان کے اوپر بیہودہ قسم کے کیسز بنائے گئے, یہ ختم ہونے چاہیے اور ان کو آزاد کیا جائے, ان کو حبس بیجا میں نہ رکھا جائے. اور اگر بہت زیادہ ضرورت ہے آپ نے خواتین کے ہی ذریعے اپنی سیاسی انتقام سیٹل کرنے ہیں, تو پھر ان کو اڈیالہ میں شفٹ کیا جائے. کیوں ان کو بنی گالہ میں اس طریقے سے رکھا گیا ہے جہاں پہ کیمراز لگائے گئے اور ان کو ٹارچر کیا جا رہا ہے؟ تو ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ بشرا بی بی کے ساتھ انصاف کیا جائے, جس کی ہمیں امید تو نہیں ہے, لیکن ہم آواز اٹھائیں گے. یہ ہمارا قانونی اور آئینی حق ہے. اس ملک میں آئین کو معطل کیا گیا ہے اور جمہوریت کی بساط لپیٹی گئی ہے, اور سزا کس کو دی جا رہی ہے؟ جنہوں نے ملک میں جمہوریت کی آواز اٹھائی اور جمہوریت کو اسٹیبلش کیا, اور اس کے سلسلے میں ساری ٹارگیٹنگ گھریلو خواتین کو کی جا رہی ہے, چاہے وہ خان صاحب کی بہنیں ہو یا ان کی بیوی ہو. تو ہم اسٹرانگلی یا ان کی کارکنان ہو, تو ہم یہاں پہ ڈیمانڈ رکھتے ہیں کہ بشرا بی بی کا فوری طور پر علاج ان کی مرضی سے ان کے ڈاکٹر سے کیا جائے, اوپن کیا جائے, ان کو شوکت خانہ میں ایڈمٹ کرایا جائے اور ان کا وہاں پراپر طریقے سے علاج ہو. تھینک یو.